नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में बाढ़। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। संगम नगरी में गंगा और यमुना कभी भी खतरे के निशान को पार कर सकती है। बाढ़ का पानी कचारी इलाकों के बाद और शहर की बस्तियों की तरफ बढ़ रहा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया है। लोगों को राहत पहुंचाने और सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए नाव का संचालन किया जा रहा है। यूपी फ्लड न्यूज। प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर है। कछारी इलाकों के बाद बस्तियों में पानी बढ़ता जा रहा है। लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। नदियां कभी भी खतरे के निशान को पार कर सकती है। जल स्तर खतरे के बिंदु के नजदीक पहुंच गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव चलाकर लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। फिलहाल जिला के आधा दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जबकि करीब 2 दर्जन मोहल्ले के लोग पलायन करने के लिए बांधे हैं। हालांकि प्रशासन ने 3 गांवों को ही पूरी तरह से प्रभावित माना है। सिंचाई विभाग की ताज़ा बुलेटिन के अनुसार गंगा और यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। 1 अगस्त की बुलेटिन के अनुसार दोपहर 12 बजे तक नैनी में यमुना का जल स्तर 83.21 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर खतरे का निशान 84.734 मीटर पर है। इस तरह फाफामऊ में गंगा का जल स्तर 83.48 मीटर दर्ज किया गया है, जो खतरे के बिंदु 84.734 मीटर के काफी नजदीक है। यमुना 37 सेंटीमीटर और गंगा 26 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। केन, चंबल, बेतवा और गंगा व यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में एक बार फिर बाढ़ की आशंका पैदा हो गई है। वैसे प्रशासन अभी सिर्फ एक गांव को बाढ़ प्रभावित बता रहा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिले के 95 बाढ़ चौकियों को बुधवार से सक्रिय कर दिया गया है। गंगा यमुना खतरे के निशान से करीब 2 मीटर के नीचे हैं। हालांकि लगातार जल स्तर बढ़ने से प्रशासन ने सभी 8 गेट बंद कर दिए गए हैं। जिले में प्रमुख गंगा यमुना नदियां हैं। इसके अलावा टोंस, बेलन, वरुणा, मनसोता, ससुरख, देरी आदि नदियां हैं। इन नदियों के किनारे नगर की ओर बक्सी बांध, बेनी बांध, यमुना बांध नंबर 1 व 2 बनाए गए हैं। नाव से कराई जा रही है सामग्री का वितरण। इन बांधों का उच्चतम स्तर 89.50 मीटर रखा गया है, जो वर्ष 1978 में आई बाढ़ के जल स्तर से अधिक है। नगर के निचले हिस्से में जल निकासी के लिए बक्सी बांध, मोरी गेट, बलुआ घाट, चाचर नाला, मंफोडरगंज, राजापुर में पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इनसे जल निकासी कराई जाती है। बाढ़ सुरक्षा योजना के तहत बक्सी बांध पर पंप हाउस का निर्माण किया गया है। एडीएम विनीता सिंह ने बताया कि सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। चिल्ला घाट पर 97.40 मीटर तक पानी पहुंच गया है, जबकि खतरे का लेवल 99 मीटर है। खतरे के निशान से सभी नदियां नीचे हैं। सामग्री वितरण के लिए एक नाव लगा दी गई है। राहत शिविरों में पहुंचा रहे हैं लोग। कैंट के गंगा नगर की रहने वाली 8वीं की छात्र अनुष्का अपनी पीठ पर जिम्मेदारियों की बोझ लिए परिवार के साथ शिविर में रहने के लिए पहुंची। उनके साथ पालतू जानवर भी थे। घर बाढ़ की चपेट में आने के कारण लोग राहत शिविरों में पहुंच रहे हैं। बाढ़ के पानी में डूबा झूसी रहीमापुर मार्ग और जल भराव से होकर आवागमन करते ग्रामीण फोटो अमर उजाला। कछार के 1.5 दर्जन गांव बाढ़ से घिरे। गंगा यमुना के बढ़ते जल स्तर के कारण पखवाड़े भर में ही झूसी के कछारी गांव के ग्रामीण का संकट फिर बढ़ गया। पिछले 2 दिनों से कछार के तकरीबन 1.5 दर्जन गांव चौतरफा बाढ़ से घिर गए हैं। प्रशासन की ओर से लगाई गई 4 छोटी नावें ही
ग्रामीणों के आवागमन का साधन बनी हुई है। औरैया के साथ ही पहाड़ों से आ रहे पानी के कारण गंगा यमुना का जलस्तर पिछले 3 दिनों से रोजाना बढ़ रहा है। बृहस्पतिवार को भी दिन भर तेजी के साथ जलस्तर बढ़ता रहा। रात भर में बदरा सोनोटी मार्ग पर पानी 1.5 से 2 फीट तक बढ़ाया गया है। देखते ही देखते बृहस्पतिवार को भी दिन भर तेजी के साथ जल स्तर बढ़ता रहा। रात भर में बदरा सोनोटी मार्ग पर पानी 1.5 से 2 फीट तक बढ़ गया था। देखते ही देखते बदरा सोनोटी, डोल बजवा, बहादुरपुर, गंजिया, हेतापट्टी, इब्राहिमपुर, खुजरी, फतेहपुर, इकलासपुर, मदारपुर, पेंगबरपुर, फैजुल्लापुर, सकरा, इब्राहिमपुर, शेरडीही, रहीमापुर समेत तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जल स्तर बढ़ने के कारण रहीमापुर मार्ग से भी बृहस्पतिवार की शाम से आवागमन बंद हो गया है। ग्रामीण की सैकड़ों बींदे धान की फसल भी चौपट हो गई है। नई तथा पुरानी जूसी के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग मकान की ऊपर मंजिल में तोड़ बनाए हुए हैं। गंगा तट के मंदिर व आश्रमों में भी बाढ़ का पानी दाखिल हो गया है। बाढ़ की विभीषिका से ग्रामीण बुरी तरह दहशत में है। हालांकि प्रशासनिक अमला लगातार हालत पर नजर रखे हुए है। स्वास्थ्य विभाग को भी सतर्क रहने को कहा गया है। बदरा सोनोटी गांव में ठप की गई बिजली आपूर्ति, 10,000 की आबादी अंधेरे में। बाढ़ प्रभावित बदरा सोनोटी गांव में बृहस्पतिवार की सुबह तकरीबन 7 बजे से बिजली आपूर्ति ठप कर दी गई है। बढ़ते जलस्तर के कारण बदरा सोनोटी गांव की ओर जाने वाली मार्ग पर ज्यादातर बिजली के खंभे बाढ़ की चपेट में हैं। इसी वजह से सुबह तकरीबन 7 बजे बदरा सोनोटी गांव की बिजली आपूर्ति उपकेंद्र से बंद कर दी गई है। जान जोखिम में डाल बच्चे अभिभावकों संग नाव से जा रहे हैं स्कूल। बाढ़ के कारण बदरा सोनोटी मार्ग के बंद होने से सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल बच्चों को उठानी पड़ रही है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर अभिभावकों संग नाव से स्कूल तक पहुंच रहे हैं। सोनोटी गांव निवासी प्राइवेट स्कूल की कक्षा 2 की छात्रा भूरत्ना सिंह अपने पिता भारत सिंह के साथ कंधे पर स्कूल बैग टांगकर नाव के इस पार से उस पार पहुंची। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के एसडीएम ने किया निरीक्षण। करछना तहसील क्षेत्र में गंगा व टेंस के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए एसडीएम आकांक्षा सिंह ने बृहस्पतिवार को बाढ़ प्रभावित कछार क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान सभी कानूनगो लेखपाल को क्षेत्र में मौजूद रखने के लिए निर्देशित किया। शिविरों में रहने वालों के लिए खाने की व्यवस्था तहसील प्रशासन की ओर से की गई है। क्षेत्र के महेवा, कटका, दहली, भगेसर, भगनपुर, कुजरोल में बाढ़ से क्षेत्र प्रभावित है।